ताऊत का कुफर नहीं तो कुछ भी नहीं, ख़त्म, सारी कहानी हो गई। तमाम अंबिया एक नुक्ते के ऊपर दावा देते रहे, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर नबी के अंदर, हर नबी ने हर दौर के अंदर जिस इलाके में, जिस माहौल में वो आए हैं, एक ही दावत है, अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। तो अब तो 1500 साल गुजरे हैं, अंबिया का सिलसिला उस अंदाज से नहीं है। तो ये जो एक उम्मती के ज़रिए दावत उठी थी, वही दावत थी कि तागूत का कुफ्र करो, जो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए उठी। जितने तागूतों की निशानदेही की, जिन्होंने शिर्क के इंजेक्शन दिए उम्मत मुसलमान के अंदर, मुशरक बना दिया, और आज हर तरफ शिर्क ही शिर्क है। तो बताओ फिर तागूत क्या होता है? तो ये अहमद बिन हम्बल का ये अकीदा कि इस मुर्दा जिस्म के अंदर रूह वापस आ जाती है, बैठ जाता है, तो यही तो बुनियाद बना है आज कब्र परस्ती की और मज़ार परस्ती की और गुम्बद परस्ती की। हर तरफ जो इन लंगर जारी हैं, चादरें चलाई जा रही हैं, और सुर मेले हो रहे हैं, और अवाम, पूरी अवाम ये कहती है कि ये बाबा जी हमें देखते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं। और कोई मसलक ऐसा नहीं जिसका ये अकीदा ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है, रूह वापस आ जाती है, सुनते हैं, देखते हैं। तो बताओ ये अकीदा कहाँ से लाए हो? तो ये जब 2 और 2 4 की तरह ये साबित किया गया कि ये अहमद बिन हम्बल के ज़रिए ये अकीदा आया है। इब्न तैमिया कितना बड़ा आलिम दीन है, उसने इसी अकीदे को अपनाया इसी अहमद बिन हम्बल की वजह से। और मनाक़िब अहमद बिन हम्बल के ऊपर जो उसने किताब लिखी, उसने कहा ये अकीदा ज़रूरियात दीन की तरह, ये हमें मालूम हो गया है अहमद बिन हम्बल के ज़रिए कि मुर्दा सुनता है। फिर इब्न क़य्यिम ने आगे से किताब और रूह किताब लिख के सारा कब्र परस्ती का वो मवाद फराहम कर दिया। और ये अकीदा बन गया कि अगर 50 साल के बाद भी कोई कब्र के ऊपर परिंदा बैठता है तो हज़रत को मालूम होता है चिड़ा ये चिड़िया है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपके वालिद साहब वारिस साहब ने बताइए कहाँ इख्तिलाफ़ किया था। फिर इनके अंदर वो अहमद बिन हम्बल की मोहब्बत लौट आई, और आप भी कह रहे थे कि नहीं वो बस उनका ये अकीदा नहीं था, या पता नहीं वो तौबा करके मर गए हों, या इस तरह की बातें सारी कि डॉक्टर साहब अगर आज आ जाएं तो मैं उनको कायल कर लूँगा कि अहमद बिन हम्बल मोमिन था। आपके बाप नहीं कायल कर सके तो आप कैसे कायल करेंगे? तो ये मामला है मेरे भाई। इस जमात के अंदर जो पीछे हटे हैं वो खालिस तागूत की मोहब्बत के अंदर पीछे हटे हैं। अब्दुल कादिर सोमरो हो, हमीद बादशाह हो, अब्दुल हादी हो, ये मुल्तान वाले बशीर साहब हों, मौलवी बशीर, मुज़फ़्फ़र चिश्ती हो, ये जितने भी वो बख्तज़ादा हो, मदबख्त, या जिन लोगों ने भी इख्तिलाफ़ किया है, इन्होंने बड़ी बदबख्ती की है, अपनी अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मारा है। कदर ही नहीं की इन्होंने ईमान की, अकीदे की, और इस अल्लाह के बंदे की। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ़ करना, यानी ख़ासकर जो दीन को समझ गए हैं, ये बड़ी इनकी बदबख्ती हुई है। जिसने भी किया है, चाहे थोड़ा किया या ज़्यादा किया, हर एक ने अपने अपना हिस्सा डाला है अपनी बदबख्ती के अंदर। अल्लाह ताला इन सबको समझ दे भाई, वापस ईमान खालिस की तरफ लौटें। पूरी दुनिया में कुफ्र व शिर्क फैला हो, इसके साथ यानी सब अपने ये इख्तलाफात छोड़ के मिल के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते, तो क्या जाता है इनका थोड़ा सा सब्र करते, मालिक इनको वो देता कि इनके वहम व गुमान में भी नहीं आ सकता है। लेकिन छोटी सी अपनी नाज़मियत के ऊपर, छोटे से इन मामलात के ऊपर इन्होंने हमेशा की आखिरत को बर्बाद कर दिया। मोहम्मद हनीफ ने देखे किस तरह सजदा ताज़ीमी का शिरक ले गया आगे जमात के अंदर, और फिर नज़म के डंडे से मनवाया है। सब ने इसी तरीके से किया है, नज़म के डंडे से अपने आप को मनवाने की कोशिश की है। तो इस तरह तो दीन नहीं फैलता है, इस तरह तो इनकी अपनी शख्सियत फैलेगी, लेकिन दीन अल्लाह का कायम है अपनी जगह। जो उसको मानेगा अपना भला करेगा, जो नहीं मानेगा अपना नुकसान करेगा। भाई हुज्जत तमाम है सबके ऊपर, सबको समझाया है, सबको समझाया है, यकीन करें बड़े खलूस के साथ समझाया है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।